नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स, वो मंच जहां हम दिव्यांगों और समाज से जुड़ी अहम खबरों, पहल और कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कम्युनिटी कलर्स आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे आपके अपनी फेवरेट रेडियो उड़ान पर। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हर खबर समुदाय से जुड़ी हुई होती है। ये खबरें कभी गंभीर, कभी दिल छू लेने वाली, तो कभी मुस्कान बांटने वाली होती है। चलिए मिलकर रंग भरते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स में। सुनते हैं वो खबरें जो हमें सचमुच एक साथ जोड़ती हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। अगर आप रेडियो उड़ान को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कर रही हैं, तो कृपया इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स शुरू करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। रेलवे में पहुंच आसान बनाने की दिशा में कदम, स्टेशन से ट्रेन तक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। गोवा में दिव्यांगों के लिए आरक्षण न देने पर उठी आवाज। शिखर धवन फाउंडेशन का लाइवलीहुड ऑन व्हील्स, दिव्यांग युवाओं ने कमाए 33 लाख रुपए। बजट 2026-27 पहुंच से आगे, दिव्यांगों के लिए अवसर की दिशा पर डेटा और क्रियान्वयन पर सवाल। SBI CBO फ्री बूस्टर बैच, विजुअली इम्पेयर्ड और गंभीर परीक्षार्थियों के लिए विशेष तैयारी। एम्पावर टू राइज 2026 फेलोशिप, 5 युवा दिव्यांग छात्रों के लिए 50,000 और 6 महीने मेंटरिंग का मौका। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पद, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन में आवेदन आमंत्रित। इमेजिनेट फेलोशिप, असिस्टेक फाउंडेशन और बजाज फिनसर्व CSR ने दिव्यांग उद्यमियों के लिए फेलोशिप की शुरुआत। PHU में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेल के जरिए समावेशन का संदेश। पूर्व सैनिक की दिव्यांगता पेंशन याचिका की गई खारिज। UPSC अब PWBD उम्मीदवारों को पसंदीदा परीक्षा केंद्र देगा। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं रेलवे की तरफ से। रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन गाइडलाइंस में रैंप, एक्सेसिबल पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट काउंटर्स, ब्रेल साइन और टैक्टाइल पाथवे जैसी सुविधाओं का जिक्र है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। नई और अपग्रेड की जा रही कोचेज में दिव्यांग यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मेल या एक्सप्रेस ट्रेन्स में LSLRD या SLRD कोच रखे जा रहे हैं, जिनमें के चौड़े दरवाजे, व्हील चेयर पार्किंग और बड़े टॉयलेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वंदे भारत ट्रेन सेट्स के पहले और आखिरी कोच में व्हील चेयर के लिए जगह और सुविधाजनक टॉयलेट भी दिए गए हैं। रेलवे ने बताया कि फिलहाल 5,868 स्टेशंस पर व्हील चेयर उपलब्ध है। बड़े जंक्शंस पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स मुफ्त या CSR के जरिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें कि दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। स्टेशन विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1,337 स्टेशन की पहचान की गई है और अब तक 172 स्टेशन के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इस योजना में स्टेशन एक्सेस, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म सुधार और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं भी शामिल हैं। वित्तीय पहलू भी साझा किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्लान हेड 53 के तहत 12,120 करोड़ आवंटित किए गए हैं और दिसंबर 2025 तक 9,660 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रेलवे ने ये भी बताया कि यात्रियों के लिए सब्सिडी और विशेष छूट दी जा रही है ताकि यात्रा किफायती बनी रहे। साथ ही रेलवे ने ये भी माना कि स्टेशन अपग्रेड जटिल है। सुरक्षा, विरासत,
पेड़ पौधे और भूमिगत यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसी चुनौतियां काम की गति को प्रभावित करती है। इसीलिए स्टेशन पर एक ही समय में सब कुछ करना संभव नहीं होता। काम प्राथमिकता और फंडिंग के हिसाब से होता है। कुल मिलाकर ये पहल दिखाती है कि नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही तरफ से काम चल रहा है। कुछ सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं और बहुत सारी चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही हैं। यात्रियों के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव की रफ्तार और पहुंच सुनिश्चित करना अब भी चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, पणजी से एक अहम खबर। गोवा की डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा यानी ड्रैग ने हाल ही में गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 722 पदों की भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन इस विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखा। ड्रैग ने इस मामले को राज्य के दिव्यांग आयुक्त के सामने उठाया है और इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ड्रैग पिछले 22 सालों से गोवा में दिव्यांग अधिकारों के लिए काम कर रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार खुद आरक्षण नियमों का पालन नहीं करेगी तो निजी क्षेत्र और अन्य संस्थानों से क्या उम्मीद करना। ड्रैग ने ये भी कहा कि दिव्यांग युवाओं को नौकरी के अवसरों से वंचित करना उनके आत्मनिर्भर बनने के अधिकार को छीनने जैसा है। इससे रोजगार पर तो असर पड़ता ही है, बल्कि समाज में उनकी बराबरी की भागीदारी भी कमजोर हो जाती है। ड्रैग ने माना कि भर्ती प्रक्रिया को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए और दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये कानून की बाध्यता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल है। दोस्तों, गुरुग्राम से एक प्रेरणादायक खबर सुनते हैं। शिखर धवन फाउंडेशन ने अपने प्रोजेक्ट लाइवलीहुड ऑन व्हील्स के जरिए दिव्यांग युवाओं को रोजगार का नया रास्ता दिखाया है। इस पहल को ग्लोबल शिपिंग कंपनी मर्स्क का सहयोग मिला है। सिर्फ पहले ही साल में इस प्रोग्राम ने 33 लाख रुपए की कमाई की है। खास बात तो ये है कि सभी लाभार्थियों को प्रोजेक्ट ज़ील के तहत जोड़ा गया और जोमैटो ने इन्हें डिलीवरी राइडर के रूप में काम का मौका दिया। इस मॉडल में ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग और लगातार ऑपरेशनल सपोर्ट दिया जाता है ताकि दिव्यांग साथी सिर्फ न कमाई कर सके बल्कि आत्मनिर्भर बन पाए। अभी तक करीब 30 लोग इस पहल से जुड़ चुके हैं और अपनी मेहनत से सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं। फाउंडेशन का कहना है कि ये पहल कमाई तक सीमित नहीं है। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़ाने का ये एक तरीका है। इससे उन्हें अपनी पहचान बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर मिलता है। शिखर धवन ने खुद कहा है कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये दिखाता है कि सही सहयोग और अवसर मिलने पर दिव्यांग व्यक्ति भी समाज और अर्थव्यवस्था में बराबरी से योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026-27 ने पहली बार साफ तौर पर कहा है कि दिव्यांग लोगों को सिर्फ मदद नहीं बल्कि अवसर भी मिलना चाहिए। यानी कि वेलफेयर से आगे जाकर आर्थिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। ये नजरिए में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बजट में कुछ योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और 2 प्रमुख स्कीमों में दिव्यांगों को अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है ताकि समावेशी सेवाएं मजबूत हों। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पहुंच ही मंजिल नहीं बन सकती। अगर देश के पास दिव्यांग आबादी का ताजा और विभाजित यानी डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं है तो नीतियां सही लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगी। ये वजह है कि कई लोग कहते हैं कि नीति अच्छी तो है पर आंकड़ों और लागू करने की क्षमता पर काम जरूरी है। दोस्तों, एक और चिंता ये भी है कि बजट में जो बढ़ोतरी दिखती है वो अक्सर खर्च में बदलकर जमीन तक नहीं पहुंच पाती। पिछले वर्षों में आवंटन बढ़ा पर खर्च और क्रियान्वयन की कमी के कारण लाभ कम लोगों तक पहुंचा। इसीलिए अब भी ये देखना होगा कि ये नई घोषणाएं कितनी प्रभावी रूप से लागू होंगी।
पार्लियामेंट्री वॉच और सेक्टर ग्रुप्स ने कुछ और तथ्य भी साझा किए हैं, जैसे कि यूडीआईडी कार्ड जारी करने की संख्या और कुछ स्कीमों में नामांकन और आंकड़े जो बताते हैं कि कवरेज में राज्य स्तर के अंतर और डेटा गैप मौजूद है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि नीति निर्माण के साथ निगरानी और पारदर्शिता भी बढ़ानी चाहिए। निष्कर्ष तो ये है कि बजट ने दिशा तो दिखा दी है, परंतु एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। अब जरूरी ये है कि केंद्र और राज्य मिलकर डेटा सुधारे, स्कीमों का क्रियान्वयन करे और दिव्यांग लोगों के लिए कौशल, रोजगार और सहायक तकनीक पर ठोस कदम उठाएं। तभी ये वादा असल में बदलकर अवसर बन सकता है। दोस्तों, टीम मनोबल लेकर आए हैं एक मुफ्त SBI CBO बूस्टर बैच, खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जो गंभीरता से इसकी तैयारी कर रही हैं। ये बैच विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है और पूरी तरह से फ्री है, सीमित सीटों के साथ चलाया जाता है। इस कोर्स में पूरा बैंकिंग अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान कवर होगा, बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आसान और एक्सेसिबल नोट्स दिए जाएंगे ताकि टेक्निकल हिस्से में भी कोई रुकावट ना आए। जीके के लिए ग्रुप डिस्कशंस होंगे, जिसे करंट अफेयर और तर्क विचार दोनों भी मजबूत हो पाएंगे। इंग्लिश सेक्शन में एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन और पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs की समीक्षा की जाएगी। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल स्टडी सपोर्ट उपलब्ध होगा, ऑडियो नोट्स, बड़े फॉन्ट वाले दस्तावेज और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ट्रेनर्स परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन पर भी टिप्स दिए जाएंगे ताकि रियल टाइम प्रेशर में प्रदर्शन सुधर पाए। ये बैच उन लोगों के लिए है जो SBI CBO आगामी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, जो नियमित, स्ट्रक्चर्ड और सपोर्ट ट्रेनिंग चाहते हैं। सीटें सिर्फ 30 हैं, इसलिए नामांकन जल्दी भरें। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9168660079 यानी कि 9168660079 पर। टीम मनोबल के सेंटर जलगांव, पुणे और दिल्ली में है। आप अपने नजदीकी सेंटर के बारे में कॉल पर पूछ सकते हैं। ये खास मौका है, मुफ्त कोचिंग, एक्सेसिबल सामग्री और टेस्ट आधारित फीडबैक एक साथ एक जगह मिल पाएंगे। अगर आप सीरियसली इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अगले स्तर पर जाने के लिए ये बेहद मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप।
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। Inclusion is not charity, it is responsibility. Join us for the YI Odisha Ability Summit 2026, an initiative by We4U in collaboration with Young Indians and the SSCPD Department, Government of Odisha. On February 21st, we gather at Nishwas Campus, Bhubaneswar, to bridge the gap between talent and opportunity. We are calling on corporate leaders, PSUs, CSR heads and policymakers to drive inclusive employment and leadership for persons with disabilities. Let's move beyond dialogue and create solutions. YI Odisha Ability Summit 2026. Together, let's build an accessible Odisha. For further details, visit www.we4uindia.org. To be a part of it, connect with us on 9853 337095. ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, राइजिंग फ्लेम ने एम्पावर टू राइज 2026 फेलोशिप की तीसरी एडिशन के लिए आवेदन खोल दिए हैं। ये फेलोशिप उन दिव्यांग युवा छात्रों के लिए है जो पढ़ाई के साथ सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोग्राम में कुल 5 फेलोज चुने जाएंगे।
हर किसी को 50,000 का कैश अवार्ड दिया जाएगा, जिसे कोर्स फीस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइसेस और साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर्स या शैक्षिक एक्सेसिबिलिटी सुधार में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में 6 महीने का पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग भी दिया जाएगा ताकि एकेडमिक और प्रोफेशनल लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल पाए। आवेदन के लिए योग्यता सरल है। आवेदक को दिव्यांग होना चाहिए, उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, किसी पंजीकृत शैक्षिक संस्थान में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए और साथ ही कम से कम पूरा एकेडमिक वर्ष बाकी होना चाहिए। डेडलाइन 25 फरवरी 2026 है। आवेदन फॉर्म और पूरी जानकारी राइजिंग फ्लेम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी क्वेरी के लिए ईमेल आप कर सकते हैं gayatri@risingflame.org पर। याद रहे GAYATRI@RISINGFLAME.org पर। ये फेलोशिप खासकर उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो तकनीकी सहायता, आर्थिक मदद या मेंटरशिप चाहते हैं ताकि वे पढ़ाई में बाधा महसूस न करें। आवेदन सीमित है, जो योग्य है वे समय पर आवेदन कर लें। दोस्तों, बात करते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन में खुल रहे फैकल्टी पद की। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये पद उन लोगों के लिए है जो एक्सेसिबल डिजाइन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और भारत के संदर्भ में दिव्यांग अधिकारों की समझ रखते हैं। आपको कोर्स डेवलपमेंट और पढ़ना होगा, खासकर फिजिकल और वर्चुअल स्पेस में इंक्लूसिव डिजाइन, डिसेबिलिटी राइट्स और एडवोकेसी, वर्क प्लेस में इंक्लूजन और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन डिसेबिलिटी जैसे विषयों पर। आप साथ ही माइनर प्रोग्राम के फील्ड वर्क और इंटर्नशिप को भी एंकर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऐसे उम्मीदवार चाहती है जिनके पास एक्सेसिबिलिटी या असिस्टिव टेक्नोलॉजी का व्यावहारिक अनुभव हो। एक्सेसिबिलिटी, एडवोकेसी या पॉलिसी डेवलपमेंट का अनुभव होने पर ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। शिक्षण का अनुभव या इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर में काम का अनुभव भी जरूरी है। आवेदकों में आलोचनात्मक सोच, मजबूत मौखिक और लिखित संचार कौशल होना जरूरी है। सोशल साइंस बैकग्राउंड और डिसेबिलिटी पॉलिसी या क्रिटिकल डिसेबिलिटी स्टडीज की जानकारी होने पर अतिरिक्त लाभ मिल पाएगा। आवेदन कैसे करना है? अपना CV, कवर लेटर और 2 लिखित नमूने यानी कि प्रपोजल, रिपोर्ट या आर्टिकल और इंफॉर्मेशन समरी शीट ईमेल करें facultypositions@apu.edu.in पर। याद रहे facultypositions@apu.edu.in पर। विषय पंक्ति में लिखे एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इन डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन बेंगलुरु। 2 सिफारिशी पत्र भी भेजे जा सकते हैं। ये मौका उन प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है जो एकेडमिक और प्रैक्टिकल दोनों स्तरों पर दिव्यांगता और समावेशन पर काम करना चाहते हैं। कोर्स बनाना, छात्रों को मेंटर करना और फील्ड लेवल प्रोजेक्ट्स को संचालित करना इसमें शामिल है। दोस्तों, असिस्टेक फाउंडेशन ने बजाज फिनसर्व के CSR सहयोग से इमेजिनेट फेलोशिप की पहल की लॉन्च की है। मकसद है दिव्यांग उद्यमियों को शुरुआती स्तर पर मजबूत करना और उनके आइडिया को टिकाऊ बिजनेस में बदल देना। पहले बैच में देश भर से चुने गए 10 स्टार्टअप फाउंडर्स शामिल हैं और प्रोग्राम में मेंटरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग और इकोसिस्टम एक्सेस दिया जाएगा ताकि वे अपने वेंचर को स्केल कर सके। ये एक पेड 9 महीनों का इमर्सिव प्रोग्राम है जिसके बाद 6 महीने का पोस्ट फेलोशिप सपोर्ट दिया जाएगा। फेलोशिप में असिस्टिव टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी टूल्स तक पहुंच, साझा सेवाएं और 3 दिन का फुल फंडेड बूट कैंप शामिल है। यानी सिर्फ सलाह नहीं, बाकी व्यावहारिक संसाधन भी मिल पाएंगे। प्रोग्राम को दिसंबर में खोला गया था और इसे 100 से ज्यादा आवेदन मिले थे। इससे साफ होता है कि दिव्यांग उद्यमियों में रुचि और क्षमता दोनों मजबूत है, बस सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। दोस्तों, अब इस बार प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी में कहा गया है कि आवेदक व्यक्ति विथ डिसेबिलिटी होना चाहिए, उम्र 18 साल या उससे ऊपर, भारत का निवासी होना जरूरी है।
कुल मिलाकर ये पहल एक महत्वपूर्ण कदम है कॉर्पोरेट CSR और असिस्टिव टेक इकोसिस्टम के मिलकर काम करने के लिए, ताकि दिव्यांग संस्थापक आइडिया बनाए, उसे बाजार में टिकाने के लिए जरूरी संसाधन और नेटवर्क भी जुटा पाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं वाराणसी से। ये खुशखबरी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने हाल ही में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया। ये फेस्टिवल उन बच्चों और युवाओं के लिए था जिनमें बौद्धिक चुनौतियां हैं, और इसका मकसद था उन्हें खेल कूद के जरिए आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव देना। कार्यक्रम में कई तरह की स्पर्धाएं हुई। दौड़, थ्रो इवेंट्स और टीम आधारित गेम्स खेले गए, जिनमें के प्रतिभागियों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा कि खेल शारीरिक गतिविधि को बढ़ाते हैं, ये आत्म अभिव्यक्ति, टीम वर्क और आत्मसम्मान बढ़ाने का जरिया होते हैं। BHU के स्टाफ और स्वयं सेवकों ने विशेष रूप से अनुकूलित नियम और सहायक सुविधाएं सुनिश्चित की, ताकि हर प्रतिभागी आराम से और सुरक्षित माहौल में खेल सके। माता पिता और देखभाल करने वाले भी मौजूद रहे और उन्होंने इस पहल की सराहना की। ये आयोजन दिखाता है कि शैक्षणिक संस्थान जब समावेशन को प्राथमिकता देते हैं तो समाज में दृष्टिकोण बदल जाता है। खेल के जरिए मिलने वाला आत्मविश्वास और समुदाय का समर्थन प्रतिभागियों के जीवन पर दीर्घकालिक सकारात्मक असर डालता है। दोस्तों, एक संवेदनशील कानूनी खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व सैनिक की दिव्यांगता पेंशन की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ब्रेन स्ट्रोक उनकी सैन्य सेवा के कारण हुआ, इसलिए उन्हें दिव्यांगता पेंशन मिलनी चाहिए। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि स्ट्रोक के पीछे जीवन शैली संबंधी कारण अधिक प्रबल दिखते हैं और रिपोर्ट में रोजाना सिगरेट या बीड़ी पीने की आदत का जिक्र भी था। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अगर बीमारी सीधे सेवा संबंधी कारणों से जुड़ी नहीं है तो दिव्यांगता पेंशन का दावा स्वचालित रूप से मंजूर नहीं किया जा सकता। ये फैसला उन मामलों पर भी सवाल उठाता है जहां सेवा संबंधी और जीवन शैली कारणों के बीच चिकित्सा निरूपण जटिल होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की निष्पक्षता, रिकॉर्ड कीपिंग और स्पष्ट मानदंड निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये फैसला परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए एक चेतावनी देता है, जो पेंशन दावों में चिकित्सा साक्ष्य और कारण निरूपण का महत्व बहुत बढ़ा देता है और नीति निर्माताओं को ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और पारदर्शी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी ने अपनी परीक्षा केंद्र आवंटन नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि PWBD उम्मीदवार अपनी पसंदीदा परीक्षा सेंटर्स को चुन पाएंगे और उस केंद्र की अतिरिक्त क्षमता बनाई जाएगी ताकि कोई भी PWBD उम्मीदवार अपनी पसंद से वंचित ना रह पाए। ये बदलाव सिविल सर्विसेज और IFS 2026 के लिए लागू किया जा चुका है। नए नियमों के तहत PWBD उम्मीदवारों के लिए केंद्र कैंप हटाई जा रही हैं, यानी कि एक केंद्र भर जाने पर भी PWBD उम्मीदवार वही चुन सकते हैं, जबकि वो विकल्प गैर PWBD उम्मीदवारों के लिए बंद हो चुका होगा। यूपीएससी ने साथ ही तकनीकी सुधार और केंद्र विस्तार के कदम उठाए हैं ताकि पहुंच और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो पाए। इस पहल से उन उम्मीदवारों की यात्रा बाधाएं कम होंगी जो विशेष सुविधाओं या नजदीकी केंद्र की वजह से केंद्र बदलने में असमर्थ होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण है, पर जमीन पर क्रियान्वयन और केंद्र सुविधाओं की गुणवत्ता पर निगरानी जरूरी होगी। हेलो एंड वेलकम टू द वीकली अपडेट बाय जस्टिस कनेक्ट, जिसमें हम पिछले हफ्ते के जो भी नए डिसेबिलिटी राइट्स जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो डिस्कस करते हैं। ये एक मिशन एक्सेसिबिलिटी की ऑफरिंग है। इस हफ्ते 3 नए जजमेंट आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें ये केस किस टॉपिक पे है मैं एक बार ब्रॉडली बता देता हूँ।
एक केस जो है वो ट्रांसफर के बारे में है। एक ब्लाइंड स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर लेना था राजस्थान से दिल्ली। दूसरा केस है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक गलती कर दी, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये। और तीसरा है एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ कैंडिडेट था, तो JEE मेंस एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग का उसके लिए अपीयर कर रहे थे, जिसमें उनको कैलकुलेटर नहीं मिला। तो इन चीज़ों पे है। अब पहले आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फर्स्ट जजमेंट पे, जो है साहिल आर्श वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन के केस में। दिस इज दैट मेडिकल कॉलेज केस। Here was a person with a 40% visual disability who had appeared for the NEET UG exam so as to get into the MBBS course. जब उसने वो एग्जाम दिया, उसका MBBS में एडमिशन मतलब हो गया, उसको NEET UG क्लियर कर गया वो, बट उसको कोई भी जो इवैल्यूएशन होता है मेडिकल बोर्ड का NMC के, उसमें उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो चीज उसको चैलेंज करनी पड़ी, विच इज वेरी कॉमन फॉर मेनी कैंडिडेट्स, और उस चीज की वजह से उसके काउंसलिंग राउंड सारे मिस हो गए थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज ही अल्टीमेटली हैड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट व्हिच ऑर्डर्ड दैट ही हैड टू बी अकोमोडेटेड इन द स्टे वैकेंसी राउंड, एंड इस वजह से उसको एक स्लाइटली इंफीरियर कॉलेज मिला जो बरमार राजस्थान में था। इंफीरियर से ज्यादा वो कॉलेज में ये भी प्रॉब्लम थी कि बरमार की जो हीट है, ही आर्ग्यूज दैट इट अफेक्टेड हिज विजुअल condition adversely and it made it worse. So therefore he sought transfer from Rajasthan to Delhi because he found out that there is an empty medical seat in the PWD quota in the University College of Medical Studies in Delhi. But under the prevailing NMC regulations, there is one regulation 18 which says कि in no circumstance is transfer of a medical student from one medical college to the other allowed. That is what came in his way. तो उसने जब ये चीज नेशनल मेडिकल कमीशन में टेकअप की, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता। दे सेड कि जब आपने ये कॉलेज लिया था राजस्थान में, आपको मालूम था कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो और उसके बावजूद आपने लिया, अब आप उसको बदल नहीं सकते। एंड दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए तब आपके पास चॉइसेस थे, आप कोई भी कॉलेज ले सकते थे। Nobody forced you to take this college. Now that you have taken it, you cannot change it. इस चीज को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने मेडिकल कमीशन का ये डिसीजन रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है जो जेन्युइन केसेस को भी देखता नहीं है, जिसमें जरूरी हो सकता है ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलेज टू द अदर, एंड दिस इज वन सच जेन्युइन केस। They said कि उसको ऐसा बोलना कि उसको वो कॉलेज मतलब उसने he took that college with open eyes and willingly is like rubbing salt in his wounds. Because एक तो आप लोगों ने पहले उसको एडमिशन नहीं दी, जिस वजह से उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, and hence he ultimately got a seat. And then when he got a seat, you are saying that he voluntarily chose it. या फिर ये भी कहना that he participated in the counseling process would be absolutely wrong, because in his case he missed all those rounds because of the NMC's initial approach. और उन्होंने RPWD Act की भी बात कही और ये तक कहा कि this is not some piece of decorative artwork which is to be kept in a bookshelf, but it has to be made real in the lives of people with disabilities, and public authorities need to abide by it. So this is a very good judgment by the Delhi High Court. दूसरा जजमेंट जो है वो है राजू मातो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस। इस केस में एक बंदे ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, रिजर्व थी वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। एट द सेम टाइम वो ओबीसी कैटेगरी में भी आता है। ओबीसी में एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको देना रहता है। क्रीमी लेयर जैसा आपको मालूम है कि किसी की इनकम अबव अ सर्टेन सीलिंग हो तो उसको नहीं मिलती रिजर्वेशन, तो आप उस सीलिंग से नीचे आते हो, ये चीज का आपको सर्टिफिकेट, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट भी देना होता है। अब उस बंदे को मालूम नहीं था, ऐसा उसने बोला कि जब उसने वो सर्टिफिकेट सबमिट किया था तब वो एक्सपायर हो चुका था, बिकॉज वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसने किसी फ्रेंड की हेल्प लेके किया और बाद में मालूम पड़ा कि वो एक्सपायर हो चुका है। तो फिर तब पता चलने के बाद उसने नए सर्टिफिकेट के लिए और इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तब तक डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी थी और उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया। इस चीज को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एंड द हाई कोर्ट सेड दैट नो, वी हैव फुल सिंपैथी विद दिस इंडिविजुअल,
बट एट द सेम टाइम जो रूल्स हैं सो है, उसको नहीं रिलैक्स किया जा सकता। एंड ये चीज उसको मालूम होनी चाहिए थी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही होता है एक टाइम पे। सो द टेक अवे फ्रॉम दिस जजमेंट इज कि जब भी ये एप्लीकेशन फॉर्म्स हम भर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू कांट टेक दिस आर्गुमेंट कि आई वाज जस्ट रिलायंट ऑन समबडी एल्स, so they messed up, so what can I do? You have to take responsibility for your own actions beyond a point. The third judgment by the Delhi High Court is in the case of Arnav Shandilia versus National Testing Agency. ये JEE जो इंजीनियरिंग का IITs में वगैरह में जाने के लिए एग्जाम होता है 12th के बाद जो लोग देते हैं, उसमें दिस पर्सन हैड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कैलकुलिया, जिसमें मैथमेटिक्स इंसान नहीं कर पाता आसानी से, मैथ के नंबर्स वगैरह नहीं समझ में आते। सो ही हैज बीन अलाउड अ कैलकुलेटर ऑल अलोंग, बट दे रिफ्यूज टू ग्रांट हिम अ कैलकुलेटर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि उनके सर्कुलर में लिखा ही नहीं था कि ये अलाउ किया जा सकता है, भले ही उसने 12th बोर्ड में भी लिया था। तो इस चीज को उसने चैलेंज किया एंड द हाई कोर्ट सेड दैट नो, यू हैव टू अलाउ हिम अ कैलकुलेटर, एंड दे सेड दैट दिस इज अ फॉर्म ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। एंड अगले दिन ही उसका एग्जाम था, तो जस्ट इन द निक ऑफ टाइम ही गॉट द रिलीफ। So I hope these judgments were helpful for you. In case आपको कोई भी legal queries हैं, तो आप हमें Thursday to Thursday call कर सकते हैं 5:30 to 6:30 PM के बीच में। My number is 9890281068 and Amar's number is 9892622230. Thank you. दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत के सभी सरकारी ऐप्स पूरी तरह से सुलभ बन रहे हैं? हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खासकर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते सुनते जाइए आज के कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार। रेलवे में पहुंच आसान बनाने की दिशा में कदम, स्टेशन से ट्रेन तक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। गोवा में दिव्यांगों के लिए आरक्षण न देने पर उठी आवाज। शिखर धवन फाउंडेशन का लाइवलीहुड ऑन व्हील्स, दिव्यांग युवाओं ने कमाए 33 लाख रुपए। बजट 2026-27 पहुंच से आगे, दिव्यांगों के लिए अवसर की दिशा पर डेटा और क्रियान्वयन पर सवाल। SBI CBO फ्री बूस्टर बैच, विजुअली इम्पेयर्ड और गंभीर परीक्षार्थियों के लिए विशेष तैयारी। एम्पावर टू राइज 2026 फेलोशिप, 5 युवा दिव्यांग छात्रों के लिए 50,000 और 6 महीने मेंटरिंग का मौका। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पद, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन में आवेदन आमंत्रित। इमेजिनेट फेलोशिप, असिस्टेक फाउंडेशन और बजाज फिनसर्व CSR ने दिव्यांग उद्यमियों के लिए फेलोशिप की शुरुआत। PHU में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेल के जरिए समावेशन का संदेश। पूर्व सैनिक की दिव्यांगता पेंशन याचिका की गई खारिज। UPSC अब PWBD उम्मीदवारों को पसंदीदा परीक्षा केंद्र देगा।